हम लोग आ जाते हैं अपनी प्रश्नावली 1.2 पर, और इसमें जो पहला प्रश्न है वो हमारी इंटेलिजेंस की बेइज्जती करने वाला प्रश्न है ना। अगर हमसे कोई बहुत कठिन प्रश्न पूछा जाए तो उसमें हमारी इंटेलिजेंस की बेइज्जती नहीं हो सकती। नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट था। और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बेइज्जती फील होती है यार कि ये क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो ये उस टाइप का प्रश्न है। इसमें क्या करना है, इसमें इन संख्याओं को हम लोगों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अभिव्यक्त करना है, राइट। अगर इसमें कुछ और बात पूछी होती है, किस पर आधारित है, ये आधारभूत प्रमेय है जो हमारी अंकगणित की उसी पर आधारित है। अब मेरा चेहरा भी इसको बढ़ाने के टाइम पर खुश नहीं हुआ है, खुशी आ नहीं सकती, इतना आसान है, इसमें कैसे खुश हो जाऊं, है ना। कुछ भी पूछा होता, कुछ यूनिकनेस की बात की होती, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, इसमें 140 है, 140, इसके अभाज्य गुणनखंड में आते हैं, सम संख्या अंत में है, 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 0 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे 35 आ गया। अब 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 और 3 8 हो गया, 8 3 से विभाजित नहीं होती है। अगर अंकों का, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है तो 3 से विभाजित नहीं होगी संख्या, कोई बात नहीं, 5 से तो हो जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 5 है, 5 सत्ते 35, फिर 7 से भाग दिया, 1 आ गया। इसका मतलब इसके अविभाज्य जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, बस हो गया। इसको भी कर लो भाई, है ना। इसमें क्या है, 156, 2 से भाग जाएगा, जाएगा, सम संख्या है, 2 सत्ते 14, 1 और 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 2 नेम 18। अब 3 और 9 12, 12 3 से विभाजित हो जाती है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 13 खुद से एक अभाज्य संख्या है तो 13 से भाग चला जाएगा 13 में। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। चलो भाई आगे कर लेते हैं, इसको देखते हैं, 3 8 2 5, पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से दे जाएगा कि नहीं आएगा, 8 3 11, 2 13 और 5 16, सॉरी 13 5 18, तो इसमें 8 से भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब इसको पहले 3 से 18 में 3 से भाग चला जाएगा, अंकों के योग में अगर चला जाएगा 3 से भाग, तो फिर पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 1 और 5 3 बचे 15, 7 5 12 और 3 15, अभी भी 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 और 5 क्या हो गया, 3 बचे 15, 5 2 7 4 11, अब नहीं जाएगा 3 से, अब किससे जाएगा, 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 और 5 25 25, फिर 5 से चला जाएगा 17, फिर 17 से जाएगा, क्योंकि 17 खुद से एक अभाज्य संख्या है तो 17 में किसी और संख्या से नहीं जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और ये मैं बराबर लिख दे रहा हूँ, ये किसको बराबर लिख रहा हूँ, ये वास्तव में जो संख्या थी ना उसी को लिखा हुआ है। तो ये हमारी एक भाज्य संख्या हो गई और उसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए और उसके गुणन के रूप में हमने लिखा हुआ है। ये करना है, बताइए, इतने दुख की बात, इतना ज्यादा आसान है ये। इसमें देखिए 2 से जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 है, सम संख्या तो है नहीं इकाई के स्थान पर। 3 से देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 भी 3 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से करके देखते हैं, 5 एकम 5 0 0 1, अच्छा। अब देखिए 7 से जाएगा क्या, 7 से जाने के लिए आपको करके देखना पड़ेगा, तो 7 की विभाजित थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए करके देख लेना सबसे अच्छा है। 7 से आप विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7 3 बचेगा, फिर 3 और 0 हो जाएगा, 7 चौको 28 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 के बाद आपको 1 मिल जा रहा है, इसका मतलब 21 हो जाएगा, तो 7 3 21 यानी कि 7 से जा रहा है, ठीक। तो 7 एकम 7 3 और 0 हो गया, यानी कि 7 चौको 28, 4 बार चला जाएगा, 2 बचा, 2 और 1 हो गया, तो क्या हो गया 21, 7 3 21, अच्छा। अब ये आ गया, इसमें 7 से फिर से जाएगा क्या, 7 दूनी 14, तो नहीं जाएगा 7 से। अब अगली क्या संख्या आती है, 11, 11 से भाग देकर के देख सकते हैं, लेकिन मुझे देख करके समझ में आएगा कि 11 से भाग चला जाएगा, क्योंकि 11 की विभाज्यता क्या होती है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। ये शायद आपने से कुछ लोगों को, कम लोगों को पता होगा। वही चीज रूखी सूखी चलती रहती है यार, तो मजा नहीं आता है ना, आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा। देखो इसमें 11 से भाग चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, सीधी सी बात है, वो उससे बड़े गुणन है तो उसमें तो जाएगा ही जाएगा। 11 की जो विभाज्यता होती है ना, जैसे 5005 लिखा हुआ है, तो क्या करिए, एक अंक लिया, उसके बाद से, सॉरी 5005 था, ऐसा था, है ना, सही से लिख देता हूं मैं इसको, 5005 था, एक अंक लिया, उसके बाद से एक अंक छोड़ दिया, फिर आपने एक अंक लिया, फिर एक अंक छोड़ दिया, तो जो एक अंक छोड़ करके एक एक अंक है उसमें क्या करते हैं, उनको हम जोड़ देते हैं। तो 5 और 0 को आपने जोड़ा, आपको कितना मिला, 5। ऐसे ही दूसरे वाले को भी आप जोड़ दीजिए, आपको क्या मिला, 5। अब उन दोनों का अंतर कर दीजिए,
अंतर करने के बाद से ये मैंने चिन्ह लगाया, इसको बोलते हैं मॉड साइड। मॉड इसका मतलब है, हो सकता है कभी आप ऐसे 0 से 11 घटा रहे हो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऋण 11 मिलेगा। और अगर आप मॉड लगा देंगे तो हमेशा धनात्मक ही आपका उत्तर हो जाता है, यानी कि जो ऋण को भी धन में बदल देता है, धन है तो धन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मॉड है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब अगर अल्टरनेट, एक छोड़ करके एक को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक। तो अल्टरनेट जो भी आपके डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को आपने जोड़ा और उनको ही आपस में फिर आपने घटा दिया, तो आपको जो उत्तर मिल रहा है अगर वो 11 से विभाजित है तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। तो ये 0 है, 0 में 11 से पूरा पूरा भाग चला जाता है 0 बार। अगर 1 हो तो विभाजित नहीं होगी, फिर आपको 11 होना पड़ेगा या 22 होना पड़ेगा, यानी कि 11 को गुणन हो, 0 भी है तो इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा 143 दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 143। 143 में क्या हुआ, आपने एक छोड़ के एक पकड़ा, इनको जोड़ा तो ये हो गया 4 और बीच वाला है 4, अब आगे कुछ है ही नहीं, तो 4 से आप 4 घटाओगे 0, 0 फिर से 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 143 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 11 की घात 3 कितना होता है, 1331 होता है। कितना होता है, 1331 होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, 1331। इसमें आपने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको 4 में से 4 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। 121 देखिए, इन दोनों को जोड़ा, उससे ही घटा दिया तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे आप तो वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि ये सारी संख्या 11 से विभाजित है। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो हर जगह पर 0 आ रहा है, वही विभाजित हो रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी संख्याएं भी होंगी जिसमें 0 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, है ना। कोई ऐसी संख्या हो सकती है, जैसे बना भी सकते हैं, है ना। मान लीजिए बना लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, 7 0 4 0, ठीक। अब देखिए ये मैंने रैंडमली ऐसे संख्या लिख दी है, इसमें मैंने क्या किया, ये 7 और ये 4, ये दोनों मिला करके ये जो भी संख्या आपकी बन रही है ना, वो कैसी हो रही है, उसमें 11 आ रहा है योग, और इन दोनों का योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप 11 से 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। इसका मतलब 11 तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा ही, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। मुझे नहीं पता, मैंने अभी भी बनाया है, अब देखते हैं इसको। 11 से आप भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, 11 छंग 66, 4 बच गया, 4 और 4 11 चौकू 44, फिर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 640 बार 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 11 की विभाज्यता आपने सीख ली। अगर आपको नहीं पहले से पता थी, हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन कुछ तो इंटरेस्टिंग आया। अभी तक तो बहुत ही आसान चल रहा था, ठीक है। अब 11 से भाग दे दिया, 11 एकम 11, 3 बचा, 3 और 3 33, 11 3 33, फिर यहाँ पे 13 से भाग दे दिया आपने, पूरा पूरा भाग चला गया। तो क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका उत्तर आ गया। अब चलते हैं आगे, देखिए इसमें देखिए 9 2 11 4 15 7 22, यानी कि 3 से भाग नहीं जाएगा। 2 तो मैंने देखा ही नहीं, क्यों, क्योंकि पहले ही दिख गया 9 है यार, 2 4 6 8 0, ये तो हो, तब तो आप 2 से भाग देने का सोचते हो, तो आप 3 से भी भाग नहीं जा रहे हैं, 5 से भी नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक 5 तो है नहीं। अब 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं जा रहा है, क्यों, 7 एकम 7, फिर इसमें 7 6 42 हो जाएगा 0 के बाद, लेकिन 7 से 9 में तो भाग जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा। अब 11 से देखना पड़ेगा, तो 11 से 7 और 2 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, तो 13 से आप 9 घटाएंगे 4 बचेगा। 4 में क्या 11 से पूरा पूरा भाग जाता है, नहीं जाता है, और इसी वजह से यह संख्या 11 से भी विभाजित नहीं होगी। अरे बाप रे। तो जैसे जैसे प्राइम नंबर्स बड़े होते चले जाते हैं ना, अभाज्य संख्या बड़ी होती चली आती है, वैसे वैसे हमारी तकलीफ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि हमें विभाज्यता के नियम पता नहीं होते, और साथ में बड़ी संख्याओं से हमें गुणा भाग करना पड़ता है। तो अब 13 से सोचते हैं, तो 13 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 से अब करके देख लेते हैं पहले ऐसे ही, 13 5 65, 9 बचेगा, 9 और 2 आ जाएगा, 13 7 91 आप करोगे, तो फिर 1 बचेगा, 1 और 9 19 आ जाएगा, तो 19 में भी 13 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 13 से भी विभाजित नहीं है। तो अब अगली अभाज्य संख्या क्या है 13 के बाद, 17, 17 से करके देखते हैं। 17 से आप भाग देंगे, 17 चौकू 68, 6 बचेगा, 74 से 68 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 और 2 आ जाएगा, तो 17 3 51, फिर 11 बचेगा, 9 आ जाएगा, तो 11 और 9 119 हो जाएगा, और 17 7 119, यानी कि 17 से इसमें भाग जा रहा है। चलिए कुछ तो मिल गया। यहाँ पे थोड़ी बड़ी संख्या थी, एग्जामिनेशन में इससे बड़ा आता नहीं है, क्योंकि फिर हमारा ये कैलकुलेशन से बहुत पार्ट चला जाता है, और गणित का जो आज के टाइम पर यूसेज है ना, जो उसका महत्व है, वो उन सारी टेक्निक्स को समझने का है, उसके अनुप्रयोग का है, उसके एप्लीकेशंस का है, कैलकुलेशंस का नहीं है यार। सबके पास हर मोबाइल में है, जो अब तो नोकिया 1100 आता भी नहीं है, जो खराब से खराब मोबाइल है उसमें भी आपको कैलकुलेशंस मिल जाती है। और वैसे मोबाइल कितना शानदार चीज है ना, देखिए पहले आपको तो शायद याद नहीं होगा, अभी बहुत सारे पेजेस चलते हैं 90s बॉर्न किड्स, है ना, जो जिनका 1990 के दशक में जन्म हुआ था, उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं। इसमें आपके पास आईपैड भी है, आईपैड नहीं बोल सकते, आईपॉड बोल सकते, जिसमें आप गाने सुन सकते हो, ठीक है,
गाने भी सुन सकते हो, टॉर्च भी है वो भी कर सकते हो, बात भी कर ही सकते हो, मूवीज भी देख ही सकते हो, टीवी का भी काम करता है, उसके बाद से स्टोरेज का भी काम करता है, डेटा आपको स्टोर करना है, उसके बाद से क्या नहीं करता, मतलब टॉर्च क्या, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग मशीन रखनी पड़ती थी। आपको मेल लिखना है, कंप्यूटर का भी काम करता है, कैलकुलेटर का भी काम करता है, और यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहा था मैं, ठीक है। सब इतने सारी चीजें एक डिवाइस में आपको मिल गई है। तो ये सिर्फ मोबाइल नहीं है, एक तरह से ये कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के साथ साथ बाकी सारे टूल्स भी हैं। तो आज एक छोटे से डिवाइस में इतना सब कुछ हमको पैक करके मिल जाता है। तो ऐसे टाइम पर हमें कैलकुलेटर भी मिल ही जाएगा, और क्योंकि कैलकुलेटर मिल जाएगा इसलिए इस तरह की चीजें बहुत नहीं पूछी जाती है, हमें उनके पीछे की मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए। और इसीलिए इस तरह के प्रश्नों का बहुत महत्व तो आगे की लाइफ में नहीं होता है। हाँ अभी ठीक है कर ले रहे हो, और उसमें भी 17 से बड़ा शायद पूछा जाए, तो 17 से आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 17 चौको 68, 6 और 2 17 दिया 51, 11 और 9 17 सत्ते 119। अच्छा अब इसमें 17 से फिर से भाग जाएगा, 17 दूनी 34 बचेगा 9 और 7 97, 17 से भाग नहीं जाएगा। 17 से बड़ा क्या है 19, 19 से सोचिए, 19 दूनी 38, 5 बचेगा, 5 और 7 57, 19 से 57, चलो 19 से भाग चला जाएगा, 19 दूनी 38, 5 और 7 57, 23। अब 23 तो खुद में एक क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये जो है आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 17 गुणे 19 गुणे 23। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसी का दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।